क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया। आलू पालक एक थाल में डाल के फिर मैंने लहसुन अदरक डाल के सूखे दाने डाल दिए। जब मैं बेसन और मैदा डाल रहा था इतने में अदनान सब्ज दाने लेकर आया और काटने लगा। सब कुछ मिक्स करके मसाला तैयार करके मैंने साइड पे रख के कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी और पकोड़े बनाने लगा। घी गर्म हुआ तो मैं मसाले के गोल बना बना के कढ़ाई में डालने लगा। पहली कढ़ाई बनकर तैयार हुई तो मैंने सारे पकोड़े थाल में डाल दिए। पके हुए पकोड़े के अदनान दो दो हिस्से करने लगा तो मैं उठा के दोबारा कढ़ाई में डालने लगा, क्योंकि दोबारा पकाने से पकोड़े क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। खैर आखिरी पकोड़े पका के मैंने कढ़ाई चूल्हे से नीचे उतार ली और जल्दी से बच्चों को प्लेट में डाल के देने लगा। रात काफी हो चुकी थी, बच्चे पकोड़े खाने का वेट कर रहे थे। सबको एक एक प्लेट दे दी थी, बाकी प्लेटें खत्म हो गई। फिर फैजान 2 प्लेटें और लेकर आया, एक प्लेट मैंने फैजान को भर के दी, फिर आखिरी प्लेट मैंने सुलेमान को दी। खैर पकोड़ों का टेस्ट एक तरफ, लेकिन जो अदनान ने चटनी बनाई उसका मजा निराला था।